हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरा स्वस्थ होगा और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी सीरीज में हम बढ़ते हैं जूलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम लेके आए हैं आपके लिए सीलोम। क्या है सीलोम, कैसे है, कहाँ पाया जाएगा, किस टाइप का होगा, कैसा फिगर होगा, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। छोटी कक्षाओं के जो सीलोम है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा अलग अलग वीडियो में। लेकिन बात करेंगे एमएससी की, तो एमएससी और बीएससी के सिलेबस में सीलोम जो है वो काफी अच्छे से डिस्क्राइब नहीं हुआ है। काफी बच्चों का कमेंट आया था, तो उनके कमेंट के बावजूद मैंने देखा तो कई सारे लगभग 200 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो सीलोम के बारे में कमेंट किए थे। तो चलते हैं, सीलोम का ये वीडियो आपको डेडिकेट करते हैं। तो इस वीडियो के साथ आपको क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले बात कर रहे हैं सीलोम का। आप देख रहे हैं वीएनआर क्लासेस, मैं हूं प्रहलाद सिंह, वीएनआर क्लासेस का एचओडी एंड बाकी जो समझ लो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं क्या कहता है। आज का टॉपिक सीलोम है। ये रहा मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन। यदि आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। और ढेर सारे 64 से ज्यादा कोर्सेस हमारे पास जूलॉजी के हैं। क्लास 9th से लेकर एमएससी तक आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी सिलेबस में, किसी भी वे में। तो चलते हैं, देखते हैं आगे की प्रक्रम। ये आप कर लेंगे, इतना काम आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। और एक जाते जाते काम कर दीजिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल जो है वीएनआर क्लासेस, वीएनआर क्लासेस एक स्कूल है, वीएनआर क्लासेस है, वीएनआर क्लासेस स्कूल है, वीएनआर एमएससी है, तीनों चैनल है। तो जहां पे जिसको जरूरत लगे वो चैनल बच्चों को शेयर करिए। खासकर अभी जहां वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करो, हौसला बढ़ाओ। वापस आया हूं, कम बैक किया हूं जल्दी से, तो तेजी से वीडियो अपलोड होगी। तो जल्दी जल्दी आप काम करना, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते जाना। पहले बढ़ते हैं यहाँ पे कंटेंट्स में क्या होंगे। आखिरकार ये जो आज का ये पूरा टॉपिक होने वाला है, ये टॉपिक में क्या पढ़ाया जाएगा आपको, तो बात करते हैं कंटेंट में। सबसे पहले हमको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा कि आखिरकार सीलोम है क्या, होता क्या है। ठीक, उसके बाद हम लोग उसके संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। जब स्ट्रक्चर्स हमारा पूरा हो जाएगा हम लोग उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग सिलोमिक को फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पाया जाने वाला जो लिक्विड है वो कैसा होता है उसके बारे में बातचीत होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो सीलोम है, जूलॉजी के अंदर जो सीलोम है वो कैसा है, उसके बारे में क्या क्लासिफिकेशन है, उनका डिवीजन कैसे हुआ है, उनके बारे में बातचीत होगा। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सीलोमेट्स के बारे में बात होगा कि आखिरकार ये क्लासिफिकेशन करने के बाद और 3 टाइप के एनिमल निकलते हैं। एक होता है सीलोमेट्स, दूसरा होता है सूडोसीलोमेट्स, तीसरा होता है हमारे पास एसीलोमेट्स। तो अलग अलग एनिमल्स कैसे हैं, किस किस क्राइटेरिया में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं, सबके बारे में यहाँ की बातचीत होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, मतलब आज इन टॉपिक को पढ़ने के बाद आप कह सकते हो कि मेरा लगभग लगभग 100% सीलोम खत्म हो गया है। ये नोट्स के बेसिस पे मैं चाहता तो बहुत बड़ा पीपीटी बना सकता था, लेकिन मैं इस क्लास को आपको डेडिकेट कर रहा हूं। तो मकसद ये है कि आप छोटे पॉइंट्स में ज्यादा बेहतर समझ सके और जान सके, इसके लिए आज की पीपीटी तैयार की गई है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट, यानी पीपीटी नंबर फर्स्ट की। तो हमारे पास एक सीलोम की स्ट्रक्चर दिख रही है। हम साथ साथ सीलोम के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। पहले इधर कुछ बात कर लेते हैं कि आखिरकार सीलोम होता क्या है। जहां तक बात होती है सीलोम की, तो सबसे पहले हम लोग बात करें सीलोम की, उससे पहले छोटी सी एक बात हमको तो करनी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ती है, देखो जो सीलोम है क्या है, जो सीलोम की बात कर रहा है वो बॉडी कैविटी के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, बॉडी कैविटी के नाम जानता है। और हमारी बॉडी में एनिमल के किसी भी प्रकार के एनिमल में हमारे पास सीलोम देखने के लिए मिलता है। यानी कह सकते हो कि एनिमल के बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए सीलोम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है उसके बॉडी के अंदर। और ये कहाँ पाया जाएगा, चाहे हम किसी भी बात करें, आउटसाइड तो नहीं, इनसाइड की ज्यादातर बॉडी के इनसाइड तरीके में ज्यादा देखने मिलता है। खासकर हम बात करें और यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में, और अलग अलग जैसे हमारी फूड पाइप हुई, और हमारा विंड पाइप हुआ, और हमारे बाकी बकल कैविटी हुई। यहाँ पे ढेर सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे बॉडी के हैं जहाँ पे आपको सीलोम देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे एलिमेंट्री कैनाल सबसे बेस्ट पार्ट है जहाँ पे पूरी बॉडी, मतलब बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे एलिमेंट्री कैनाल में देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ध्यान देना जो सीलोम है वो बॉडी का मेन पार्ट है और इसे हम बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये ज्यादातर हमारे बॉडी के इनसाइड यानी अंदर की संरचनाओं में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यहां पे कहता क्या है कि इन सेम एनिमल्स इज द
अलाइंड विथ मीजोथेलियम सेल्स, यानी जो मीजोथेलियम लेयर्स होती है बॉडी की, वहां पे ये जुड़ा होता है। यानी जो अलग अलग जंतु हैं, अलग अलग एनिमल्स में ये पंक्तिबद्ध होता है, लाइंड होता है। कैसा होता है? लाइंड होता है, पंक्तिबद्ध होता है, और पंक्तिबद्ध होकर ये मीजोथेलियल जो लेयर होता है उसके साथ चिपक जाता है। क्या होता है? चिपक जाता है, एक लेयर बना के साथ साथ रहता है। यदि बात करें हम अदर एनिमल्स सच एज मोलस्क का, हम मोलस्क की बात करेंगे। यहाँ पे इट्स रिमाइंड, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आखिरकार जो मोलस्का के एनिमल्स होते हैं वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे मीजोथेलियस और कह सकते हो कि सीलोम को हम लोग डिफरेंट नहीं कर पाते, लगभग दोनों एक ही जैसे रहते हैं। यानी हम लोग वहां पे डिवाइड करके दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ सकते। किसकी बात कर रहा है? ये मोलस्क की बात कर रहा है। और अलग अलग एनिमल्स होंगे, मेरे को याद था मोलस्क, मैंने इसलिए टाइप कर दिया यहाँ पे मोलस्क। तो मोलस्क के अंदर हम लोग नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा हिस्सा किसका सीलोम है और कौन सा हिस्सा किसका हमारे पास यहाँ पे कह सकते हो कि मीजोथेलियम सेल्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कहता है इन द पास्ट एंड द, यहाँ पे प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस से लेकर सीलोम की जो कैरेक्टर्स हैं, क्या हैं? सीलोम की कैरेक्टर्स हैं, कह सकते हो अतीत में, पुराने समय में, और व्यवहारिक के यानी व्यवहार यानी प्रैक्टिकल के उद्देश्य के लिए जो सीलोम की विशेषताएं होती हैं उनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। और अलग अलग क्लासिफाई करने के बाद अलग अलग एनिमल्स को कहीं ना कहीं हम तैयार करते हैं। हमने किसके लिए? प्रैक्टिकल के लिए और अच्छे एनिमल्स की जानकारी के लिए। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अब बात रही यहाँ पे हमारे एक फिगर स्ट्रक्चर्स की, तो क्या कहता है फिगर? थोड़ा सा डिटेल करेंगे इस फिगर को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा हमारा फिगर है। क्यों? क्योंकि फिगर को पहले क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार बॉडी में कहाँ देखने के लिए मिलेगा और बॉडी के किस हिस्से में ज्यादा स्टैंड करता है, इसके बारे में पहले बात होगा। तो देखो एक खूबसूरत सा हमारा स्ट्रक्चर्स है। आपको यदि इसका पीपीटी चाहिए तो मेरे को वीनार क्लासेस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन तो वहां पे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो प्लीज वहां पे नंबर 400 के आसपास हुआ है अभी, तो रिसेंटली काम हो रहा है उस पे, तो अधिक से अधिक उसको भी शेयर करो ताकि बच्चे जुड़ पाए। वहां पे ग्रुप कम्युनिटी है, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, हमारे वेबसाइट पे जाके व्हाट्सएप लिंक के साथ आप मेरे को बना दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ताकि जो भी इन्फॉर्म है वहां पे आपके सैकड़ों बच्चे हैं जो आपसे लगातार रेगुलेट करते रहेंगे और अच्छे तरीके से आपको जानकारी देते रहेंगे आपस में मिलकर। पहले बात करते हैं यहाँ पे एक सीलोम कैविटी की। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करें यही नहीं समझ आता इसमें, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इस लेयर से, यानी बाहर वाला जो लेयर है उनसे। देखो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास क्या है? और नर्फोस्टोम यानी पतली से एक लेयर है। उसके बाद यहाँ पे सीलोम है, पहला स्ट्रक्चर इसी से बात होगा कि ये हमारा सीलोम स्ट्रक्चर है। ठीक, तो सीलोम यानी बॉडी कैविटी, यानी जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमारा बॉडी कैविटी है। कौन सा? ये जो खालीपन दिखाई दे रहा है ना पूरा, ये ब्लैक वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? बॉडी कैविटी है। ठीक, उसके बाद ये हमारे सेप्टम्स हैं, जोड़ने के लिए काम देते हैं। ये हमारा स्टेंटाइन है, ये वाला देख रहे हो जो ना, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये हमारा एस्टेंटाइन है, यानी आंत का हिस्सा है। ठीक, और बाकी ये हमारे ब्लड वेसल्स आप दिखाई दे रहे, जो इंपॉर्टेंट उसकी बात कर रहे हैं, ये डार्सल ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे जो मोटी सी पाइप पाई जा रही है ठीक बाहर निकलेगी, ये डार्सल ब्लड वेसल्स है। ये हमारा ब्लैडर है जिसको गॉल ब्लैडर के नाम से आप जानते हो। ठीक, उसके बाद ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स लेयर है। ठीक, क्या है? ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स लेयर है जो पूरे बॉडी के हिस्से में पाया जाएगा। ठीक, ये सर्कुलर मसल्स लेयर है। क्या है? सर्कुलर मतलब पूरी तरह मोटे से लेयर के साथ पाए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं सीलोम यानी बॉडी कैविटी को कहीं ना कहीं घेर के रखते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर हल्की सी मिलेगी, देखो ये पीली वाली, यहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक, उसके बाद मेटानेफ्रेडिया पाया जाएगा, जिसके लिए नर्वा कहीं ना कहीं कह सकते हो मेटानेफ्रेडिया का काम होता है उस सर्जन तंत्र को कंप्लीट करना, किसमें? छोटे एनिमल के अंदर। ठीक, उसके बाद नेफ्रेडोपोर पाया जाएगा। ये नेफ्रेडोपोर क्या है? जहां से हमारे मोलस्क और बाकी जो एनिमल्स होते हैं वो भोजन के बाद, मतलब भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद जो मटेरियल होता है उसको बॉडी के बाहर निकालने के लिए एक पोर की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी बॉडी में एनस होता है, वैसे ही इनके बॉडी में क्या होता है? नेफ्रेडोपोर्स होते हैं। उसके बाद ये हमारे क्या होते हैं? सारे सीड्स होते हैं जिसको चलने के लिए काम देगा। खासकर किसका है? ये अर्थवर्म का लिया गया है। किसका?
अर्थवर्म का हम लोग बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये नेफ्रिक ट्यूब होंगे, क्या होंगे, नेफ्रिक ट्यूब होंगे। यही ढेर सारे नेफ्रिक ट्यूब जाके हमारे मेटानेफ्रेडिया के अंदर मिल जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे पोरीफेरल नर्व पाए जाएंगे। नर्वस सिस्टम जरूरी है भैया, क्यों, क्योंकि एनिमल्स है तो एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम का होना तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता ही बनता है, ठीक। उसके बाद वर्टिकल ब्लड वेसल्स, आप जान रहे हो कि ऊपर पाया जाएगा तो नीचे पाया जाएगा। उसके बाद नर्व कार्ड, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए नर्व कार्ड होगा। और यहाँ पे हमारे पास कोई विशेष स्ट्रक्चर्स नहीं देखता, आपको जो मोटी सी पाइप ये दिखनी थी, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी कह सकते हो कि हम लोग इसकी बात कर ले, किसकी बात कर ले, हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर्स की बात कर ले। ये जो बीच वाला खाली हिस्सा था, यही बीच वाला खाली हिस्सा हमको क्या दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है हमारा मेन, कह सकते हो क्या, हमारा बकल कैविटी, सॉरी बॉडी कैविटी, या फिर हम क्या नाम देते हैं इनको, हम लोग इनको नाम दे देते हैं स्पेशली यहाँ पे आपका सीलोम या बॉडी कैविटी के नाम से, ठीक। चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि आखिरकार ये जो सीलोम है, एक इसकी ब्रांच है, क्या इसकी एक ब्रांच है, वो ब्रांच क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, इसके बारे में पहले बात होगा। यहाँ पे बात करते हैं क्या बोलता है, एटमोलॉजी। एटमोलॉजी की बात करें, सबसे पहले बहुत है यहाँ पे टर्म सीलोम की बात करता है, जो डिराइव किया गया है, ठीक। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका नाम छोटा सा नाम होता है, जिसको बोलते हैं कोयलिया वर्ड, ध्यान दो क्या दिया है, इसका नाम है कोयलिया वर्ड से ये डिस्क्राइब किया गया, जिसका मेन मीनिंग होता है कैविटी। यानी कह सकते हो कि जो सीलोम है, सीलोम का जो डेरिवेशन किया गया है नाम के उसके, वो कोयलिया से लिया गया है। कोयलिया का मतलब यहाँ से कैविटी से है, ठीक। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये छोटे छोटे मार्किंग होते हैं जो टीचर को इंप्रेस करते हैं आपके पेपर पॉइंट से, ये चीजें ध्यान देना, क्योंकि हम लोग टीचर हैं, पिछले 5 सालों से लगातार इंटरमीडिएट को पढ़ा रहा हूं, और पिछले 3 साल से लगातार मैं बीएससी को पढ़ा रहा हूं, और इस साल एमएससी की क्लासेस स्टार्ट किया हूं। तो मेरे को जहां तक समझ में आता है कि टीचर को टू द पॉइंट यदि हम दे अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तो ज्यादा मार्क हम लोग ले सकते हैं। ये सारे टीचर्स बोलते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम लोग पेपर पॉइंट्स के बेसिस पर पढ़ाते हैं, ताकि आपको करंट मिल सके, ठीक। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहता है। बात करता है स्ट्रक्चर्स की, आखिरकार भैया संरचना क्या होगा। मेन इंपॉर्टेंट किसी की चीज होता है, किसी के इंट्रोडक्शन हो गया, किसी के बारे में बात हो गया, तो वहां पे संरचना को जानना काफी जरूरी हो जाता है। यहाँ पे संरचना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी बॉडी, किसी ह्यूमन के लिए, मतलब किसी भी फीमेल के लिए उसका कह सकते हो श्रृंगार या फिर उसके मेकअप की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं सीलोम इज द मेसोडर्मली, यानी मेसोडर्मिक लाइन, यानी कह सकते हो जो मेसोडर्मिक लेयर होता है, क्या होता है हमारी बॉडी की जो मेसोडर्मिक लेयर होता है उसकी गुहा में पाया जाता है। यानी सीलोम आर्थो, जो हमारी आंत होती है, एस्टेंटाइन्स होती हैं, एस्टेंटाइन के बाहर, एस्टेंटाइन और बाहरी शरीर के जो दीवार के बीच हमारे मेसोसेल सेल्स होते हैं, उसके बीच पाया जाता है, जैसे हमने पीछे वाले फिगर में देख रखा था, ठीक। तो यहाँ ध्यान देना कि हमारे पास जो हमारी गट होगी, क्या होगी, गट होगी, और हमारे जो आउटर बॉडी वॉल्स होते हैं, वहां पे गट के भी और आउटर बॉडी वॉल के बाहर हमारे पास मेसोडर्मल सेल्स होते हैं। मेसोडर्मल सेल्स के ये लाइन यानी पंक्तिबद्ध लगे होंगे। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ना, सीलोम फॉर्मेशन बिगिंस इन द गॉस्ट्रुलेशन स्टेज, यानी हमारे पास गॉस्ट्रुलेशन की एक स्टेज होता है जब हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय। जब आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, यानी सेकेंड सेमेस्टर में बीएससी के, सॉरी एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वहां पे आपको एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे गॉस्ट्रुलेशन क्या होता है, क्या होता है गॉस्ट्रुलेशन, क्या होता है गॉस्ट्रुलेशन अवस्था में ही सीलोम का निर्माण शुरू हो जाता है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आप यदि एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम, आगे सीएसआर नेट के एग्जाम, या फिर किसी बड़े एग्जाम एलटी ग्रेड के बाकी चीजों के लिए जाते हो, वहां पे ये चीज आपके लिए जरूर काम आएगा। रीजन काम आने का ये है कि यहाँ पे आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। तो ध्यान देना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि ये आपके एमसीक्यू के लिए, क्या नहीं, एमसीक्यू के लिए बात कर लेते हैं पहले, कि ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये चीज ध्यान देना, कब की बात कर रहा हूं मैं, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं। जब भ्रूण का निर्माण हो रहा है, भ्रूण के निर्माण के बाद, क्या भ्रूण के निर्माण के बाद या भ्रूण के निर्माण जब हो रहे हैं, उस स्टेज में एक स्टेज होता है जिसको गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, वहां पे हमारे पास सीलोम या बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। द डेवलपिंग डाइजेस्टिव ट्यूब ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म इज द
बॉइंट पूछ कॉल्ड द, यहाँ पे देखो बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। सबसे पहले यहाँ भी एक चीजें थोड़ी सी पूछ रही है कि हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर जब हमारा भ्रूण बन रहा हो, वहां पे हमारा जो पाचन नली होता है, जब भ्रूण का विकास हो रहा होता है, वहां पे जो पाचन नली होता है वो एक आधे थैले के रूप में, क्या आधे थैले के रूप में बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे छोटा सा नाम देते हैं जिसको बोलते हैं आर्के, क्या बोलते हैं, आर्केटोरान। आर्केटोरान क्या है पूछता रहता है, बार बार घटकता रहता है माइंड में कि आर्केटोरान है क्या। तो आपके लिए बड़ी चीजें ये है कि आप आर्केटोरान के बारे में यहाँ पे जाएंगे। सबसे पहले क्या बताएंगे कि भैया ये जो आर्केटोरान पाया जाता है, ये आर्केटोरान एक स्टेज का नाम है। क्या है, एक स्टेज का नाम है, एक अवस्था है। क्या कह सकते हो, ये एक अवस्था है। ये कैसी अवस्था है भैया, ये देखो एक ऐसी अवस्था है जब हमारे बॉडी, हमारे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, वहां पे जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है ना, वो कैसा होता है, वो आधा बना हुआ होता है। उसी को हम लोग यहाँ पे आर्केटोरान के नाम से जानते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर्केटोरान शुरू में बनता है, क्या होता है, आर्केटोरान की जो स्टेज होती है वो शुरू में होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलते जाता है। ये चीज ध्यान देना कि जो शरीर की दीवारें होती हैं, जैसे शरीर की ये दीवारें की बात कर रहा है, जो शरीर की दीवारें होती है इसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं। जैसे बॉडी का बाहर का हिस्सा है तो क्या है, एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्म तो हमारे पास पाया जाएगा, लेकिन एक्टोडर्म का जो दूसरा लेयर होता है वो कहीं ना कहीं बॉडी कैविटी यानी हमारा सीलोम बनाता है। क्या बनाता है, सीलोम बनाता है। वही लाइन यहाँ पे बोला गया है, ठीक, कि हमारे पास जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सीलोम के फॉर्म से आते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग बाद में बात करें यहाँ पे नंबर 5 की, नंबर 5 कह रहा है कि जो ऑर्किटोरॉन पाया जाता है, ऑर्किटोरॉन मोस्ट पार्ट होता है। क्या होता है, ऑर्किटोरॉन मोस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि हमारे बॉडी की बाकी जो पार्श्विका है यानी बाहर की जो परत होती है और आंत की जो परत होती है, स्टंटाइन की जो परत होती है, वो कहीं ना कहीं और सीलोम के नाम से जानी जाएगी, और उनको हम लोग बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे साइजोसिलोमी क्या है और उसके बारे में क्या स्ट्रक्चर्स है, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अलग अलग लेयर्स बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक। तो आगे बात करें, यहाँ पे अगला क्वेश्चन मतलब 5वां 6वां पॉइंट क्या कह रहा है, द स्पेस बिटवीन द पैरेंटल लेयर, यानी पैरेंटल लेयर मतलब जो फैला हुआ लेयर है, एंड द वर्टिकल लेयर इज नोन इज द सीलोम और बॉडी कैविटी। यानी पैरेंटल लेयर और क्या, पैरेंटल लेयर और जो हमारे पास यहाँ पे वेंट्रिकल वेसिकल लेयर है, इनके बीच का जो कहानी है ना, उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक। बीच की जो जगह है उसी को हम लोग सीलोम या बॉडी कैविटी के नाम से जानते हैं, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहाँ पे कह रहा है कि जो डिटोरोस्टोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक, उनकी बात कर ले, ठीक। जो डिटोरोस्टोम, जितने भी डिटोरोस्टोम्स लोग होते हैं, ऑल इसमें सीलोम फॉर्म बाई एंटेरोसिलोमी। एंटेरोसिलोमी मतलब जो डिटोरोस्टोम्स के एनिमल्स होते हैं उनमें एंटेरोसिलोम पाया जाता है। क्या होता है, एंटीरोसिलोम बनता है या एंटीरोसिलोम की स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल जाती है, ठीक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्केटोरॉन की बात कर रहा है। आर्केटोरॉन वॉल प्रोड्यूस वॉल द म्यूजोडर्म, यानी सबसे बड़ी चीज कहानी यहाँ पे क्या कह रही है, यहाँ पे कह रही है कि जो आर्केटोरॉन होती हैं, आर्केटोरॉन की जो दीवारें होती हैं वो मीजोटर्मिक यानी मीजोडर्म की जो सेल्स होती हैं उनकी कलिकाओं का निर्माण करती हैं। क्या करते हैं, उनके बर्ड्स का निर्माण करती हैं, ठीक। और जो मीजोडर्म्स होते हैं, मीजोडर्म की जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, खोखलेपन होते हैं, वो कहीं ना कहीं बॉडी कैविटी ही कहीं ना कहीं बना के उनको लाती है। चाहे वो हार्ट की पाइप हो, चाहे हमारे बॉडी की ब्लड वेसल्स हो, ठीक, हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम्स हो, हमारे बैकबोन्स के स्ट्रक्चर्स हो, कहीं ना कहीं वहां पे जो मेन पोजिशनिंग है वो हमारे सिलोमिक एरिया से ही निकल के आते हैं, ठीक। हाँ, आगे थोड़ा सा बात करते हैं मेसोडर्म के। हमारे पास मेन होलो पार्ट्स जो है, हमारे बॉडी का जो मेन होलो पार्ट्स हैं वो निकल के आते हैं। सिलोमिक कैविटी, जैसे डिटोरोस्टोम्स की बात करें तो डिटोरोस्टोम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिटोरोस्टोम को हम लोग बोलते क्या बोल सकते हैं, इनकी बात करता है तो एंटीरो, क्या बोलते हैं, एंटीरोसिलोमेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भैया ध्यान देना, डिटोरोस्टोम्स क्या हैं और एंटीरोसिलोमेट्स क्या हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यानी जितने भी डिटोरोस्टोम्स एनिमल्स होते हैं हम लोग उन्हें एंटीरोसिलोमेट्स कह सकते हैं बड़ा आसानी से। एग्जाम्पल की बात रहेगा तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या रखेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ डिटोरोस्टोम्स या डिटोरोस्टोम सिलोमेट बिलोंग टू 3 मेजर क्लास्ड,
ठीक, जैसे कॉर्डेट्स की बात कर लेंगे हम लोग, किसकी बात कर लेंगे, कॉर्डेट्स की बात कर लेंगे, जितने भी कॉर्डेटा होते हैं, चाहे हम लोग बात करें ट्यूनिकेट्स की, लॉन्सिलेंट की बात कर लें, क्या, जैसे हमारे लॉन्सिलेंट की बात कर ले, लॉन्सिलेंट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे काइनोडर्मेट्स आ जाएंगे, जैसे स्टारफिश हो गया, बाकी लोग हो गए। उसके बाद हेमिकॉर्डेट्स के जितने भी एनिमल्स है वो देखने को मिल जाएंगे, और जितने भी वर्म्स हैं, फिशेस हैं, वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, किसमें, हमारे पास ड्यूरोस्टोम के अंतर्गत। तो ये रही छोटी सी बातें, और स्ट्रक्चर्स की बात करा हमने, एग्जांपल की बात करा। अब बात करते हैं ओरिजिन लेवल की। आखिरकार ओरिजिन लेवल में हमको क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे होती है इसकी उत्पत्ति। और यहाँ पे बात करें, यदि हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी ओरिजिन के बारे में, यानी हम लोग बात करते हैं जब हमारे पास इवोल्यूशन के दौरान, यानी जब हमारा विकासवादी उत्पत्ति की बात करें, तो इनमें अभी तक कोई भी विशेष थ्योरी नहीं आया, ना ही कोई रिसर्च आया है जो बता सके कि नहीं भैया ये जो सिलोम है वो स्पेशल इसी एनिमल से या इसी जगह से निकला था। लेकिन हम लोग कह सकते हैं, ठीक, हम लोग कह सकते हैं ओल्डेस्ट एनिमल्स, यानी कोई भी ऐसा एक ओल्डेस्ट एनिमल होगा, क्या होगा, कोई भी एक ऐसा ओल्डेस्ट एनिमल होगा, हमको नहीं पता कौन सा है, ठीक, या कोई एनिमल रहा होगा, ठीक, अभी बात करेंगे हम लोग, एक एनिमल रहा होगा जो कहीं ना कहीं क्या रखता होगा, जो सिलोमेट था, क्या था, सिलोमेट था, जिससे कहीं ना कहीं सिलोम की उत्पत्ति हुआ। जैसे हम लोग बात करें वर्ना नीलम, क्या था, वर्ना नीलम कुला था, जो वर्ना नीलम कुला था, यहाँ पे इसी से हम लोग मानते हैं कि जो हमारे पास कहीं ना कहीं सिलोम था उसकी उत्पत्ति देखने के लिए मिला है। आज के समय भी यही थ्योरी हमारे पास चली आ रही है, ठीक। यदि बात करते हैं सिलोमेट थ्योरी की, ए सिलोमेट थ्योरी की, ए सिलोमेट थ्योरी क्या था, क्या कब आया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ए सिलोमेट सिद्धांत है जिसमें कहा गया था कि जितने भी सिलोम्स होते हैं, क्या होते हैं, सिलोम्स होते हैं, वो ए सिलोमेट्स पूर्वज से ही मिलते हैं। यानी जो सिलोम का निर्माण हुआ है वो ऐसे लोगों से हुआ है जो पहले ए सिलोमेट्स हुआ करते थे। सही बात है भैया, हो सकता है, हम तो नहीं कह रहे हैं, ये आपकी थ्योरी कह रही है जिसको ए सिलोमेट्स थ्योरी कहती है। तो आपको क्या ध्यान देना है, जितने भी हमारे एमएससी के बच्चे हैं या भाई बहन हैं, वो एक ही लाइन समझेंगे कि ए सिलोमेट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें बताया गया था जो सिलोम बने हैं वो ऐसे एनिमल से बने हैं जहां पे पहले सिलोम देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन उनमें ए सिलोमिक कंडीशन था। बाद में वो डेवलपमेंट करने के बाद, बाद में म्यूटेशन करने के बाद वो सिलोम में चेंज हो गए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एंटीरोसिलो थ्योरी आई, ठीक। ये क्या था, ये एक ऐसी थ्योरी थी, ये भी एवोल्यूशन के बेसिस पे बताया, कई सारे रिसर्च दिए, ठीक। एंटीरोकोल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जिसमें कहा गया था कि जो सिलोम होते हैं, क्या होते हैं, सिलोम का जो डेवलपमेंट होता है वो सिनी, क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं सीरीडेरियन, हाँ सिनीडेरियन पूर्वज से लिया गया है, जिसमें गैस्ट्रिक पाउच बनता था, और उन्हीं से गैस्ट्रिक पाउच से ही कहीं ना कहीं आगे चल के सिलोम यानी बॉडी कैविटी का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक पाउच का नाम आएगा, ठीक। कहाँ गया भैया, गैस्ट्रिक पाउच यही है। तो गैस्ट्रिक पाउच क्या था, तो बता देना कि गैस्ट्रिक पाउच पहले के एनिमल में पाया जाने वाला पहला छोटा सा बंडल था, जो आगे चल के यही हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल में डेवलप हो गया। ये चीज ध्यान देना। और इसके सपोर्ट के लिए आज तक फ्लैटवर्म बाकी लोग जो हैं उनमें कह सकते हो कि हाल ही में जो समुद्री जीवों की खोज में जो फ्लैटवर्म और जो बाकी कीड़े थे यानी कीट थे या वर्म थे, वो कहीं ना कहीं इसी को सपोर्ट करते हैं। किसको, यही हमारे पास हमारा जो गैस्ट्रिक पाउच है, गैस्ट्रिक पाउच को ही ये लोग सपोर्ट करते हैं कि ये वाली थ्योरी काफ़ी सही थी और ये कामेबल थी और आज टाइम तक काम कर रही है। ये चीज़ इतना कहानी समझ लेना कि ये क्या कह रहा है, ठीक। अब बढ़ते हम लोग आगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा फंक्शंस। आखिरकार काम कैसे करता है इसके बारे में बातचीत तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि काम करना बड़ा जरूरी है। हमने पढ़ लिया संरचना, ओरिजिन पढ़ लिया, लेकिन काम क्या है, काम की बात करते हैं। तो बात करें सिलोम की, सिलोम एब्जॉर्ब शॉक एंड प्रोवाइड करता है, क्या करता है, ये हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, बड़ी चीज है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये बड़ी चीज है। बड़ी चीज का मतलब ये है कि जो हमारे पास हाइड्रो
स्टैटिक स्कल्टन प्रदान करता है हमारे मसल्स को, सबसे बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे जितने भी प्रोटेक्टिव प्रोडक्शंस होते हैं, यानी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जितनी भी क्षमताएं होती हैं उसको ये ज़्यादा मैच्योर करता है और डेवलप करता है। तो एक चीज़ ध्यान देना, सीलोम कहीं ना कहीं हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन में भी काम कर रहा होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी बॉडी के प्रोटेक्शन में मेन इंपॉर्टेंट काम इसका है हमारे बॉडी को सही तरीके से बनाए रखना। आगे बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, नंबर 2 यहाँ पे नंबर फर्स्ट हमने देख लिया क्या कि ये एक ऐसा पार्ट्स है, ये जो स्टैटिक स्केलेटन प्रदान करता है और हमारी बॉडी के जितने भी प्रतिरक्षा तंत्र हैं, ठीक, उनको बनाए रखता है। और इनके साथ साथ जो कोसिलोमेट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कोसिलोमेट्स होते हैं वो उनसे हमारी बॉडी जुड़ी होती है, बॉडी के सिलोम जुड़े होते हैं और वो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं और हमारे बॉडी में फ्री मूवमेंट्स करने के लिए उनको जगह देता है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर जहाँ पाए जो ब्लड है वो फ्री मूव कर रहा है, इसके पीछे बड़ी रीजन है जो कैविटी आई है, ब्लड कैविटी आई है, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास क्या, हमारा छोटा सा प्यारा सा बॉडी कैविटी, या हम सीलोम की बात कर लें, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सीलोम एलाउज की बात करता है, मसल्स की बात करता है कि यानी जो सीलोम्स होते हैं वो मांसपेशियों को शरीर की दीवारों से स्वतंत्र रूप से, ठीक, बढ़ने की अनुमति देते हैं। कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, क्या जो सीलोम होते हैं वो मांसपेशियों को शरीर की दीवारों से स्वतंत्र रूप से जो बढ़ने की अनुमति देते हैं और इसकी विशेषता काफी देखी गई है। और आज तक ऐसा माना जाता है कि जितने भी हमारे बॉडी में मिसेंट्री होते हैं, मिसेंट्री से ही हमारी बॉडी कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, यानी मसल्स को हमारे बॉडी के मेसोडर्म से जोड़ना, एक्टोडर्म को मेसोडर्म से जोड़ने के बीच की जो कनेक्टिव लिंकेज है वहां पे सीलोम कैविटी काम कर रही होती है, इसके बारे में आप ध्यान देना। और जितने भी मेसेंट्री पार्ट्स होते हैं उनका काम होता है। अब बात करें सिलोमिक फ्लूइड की, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में सिलोमिक फ्लूइड के बारे में आपसे पूछा जाता है कि भैया सिलोमिक फ्लूइड क्या है और कैसे पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। यदि बात करें नंबर पॉइंट फर्स्ट की, यानी हम सिलोम फ्लूइड की बात कर ले कि आखिरकार क्या होता है, फ्लूइड इनसाइड द सिलोम इज नोन एज सिलोमिक फ्लूइड। यानी हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ेंगे कि जो सिलोम होता है उसकी बॉडी के अंदर, जैसे एक चीज जानना, हमने बात किया ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा पॉइंट्स है और ये हमारा पाया जाएगा पूरा क्या, सिलोम पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, सिलोम पाया जाएगा। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या पाया जाएगा स्टूडेंट, इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या पाया जा रहा है, फ्लूइड पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, ये इसके अंदर हमारा फ्लूइड पाया जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। कैसा, ये लिक्विड होता है लेकिन पूरा लिक्विड नहीं होता, इसको हम कोलाइड फॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोलाइड फॉर्म बोल सकते हैं। और ये जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, सिलोमिक फ्लूइड। क्या नाम देते हैं, सिलोमिक, हम लोग फ्लूइड के नाम से जानते हैं। तो सिलोमिक फ्लूइड क्या है, ध्यान देते रहिएगा कि हमारे जो फ्लूइड होते हैं ये फ्लूइड होते हैं सिलोम के इनसाइड यानी अंदर की ओर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं क्या करता है, जितने भी मेसोथेलियल सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, मेसोथेलियल सेल्स होते हैं, उनसे ये अटैच होता है। क्या, ये हमारा मेसोथेलियम सेल लेयर होता है और ये हमारा बकल कैविटी बॉडी कैविटी देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे बड़ी चीज है कि ये करता क्या है, ये शरीर की जो दीवारों में या मांसपेशियां जो होती है ना, मांसपेशियों के संकुचन के लिए, क्या, कंट्रक्शंस के लिए ये क्या करता है, जो स्वयं मेसिन के होते हैं, क्योंकि भैया ये किसके पाए जाएंगे, ये पाते हैं मेसिन के, बहुत बड़ी चीज है, किसके पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं मेसिन के। याद रखना बहुत बड़ी चीज है कि ये मेसिन के पाए जाते हैं, ये हाइड्रोस्केलेटन बनाने में काम देते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्केलेटन बनाने में काम आते हैं और हमारी बॉडी के मैच्योरेशन के समय। और बड़ी चीज है ये मूवमेंट्स को तो प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, मूवमेंट्स को तो प्रोवाइड करना ही करना है, इनका काम ही यही है, मूवमेंट्स को प्रोवाइड करना इनका काम है। लेकिन एक चीज बहुत बड़ी चीज है कि हमारे बॉडी को बनाए रखेंगे। और यहाँ पे क्या पाया जाएगा, ये बने होते हैं, उनका केमिकल का नाम होता है, लिख लेना, मेसिन। क्या होता है, मेसिन होता है, इसीलिए मसल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे होते हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या कर रहा है, जो हमारे पास सिलोमिक फ्लूइड्स होते हैं, क्या होते हैं, सिलोमिक फ्लूइड्स होते हैं, वो उनका एक सेवरल फंक्शंस होता है। ये हाइड्रोस्केलेटन के फॉर्म में कवर करते हैं और मूवमेंट्स में और ग्रोथ में और हमारे ऑर्गन्स के सही तरीके से डेवलपमेंट में और उनके विकास में, मतलब कह सकते हो डेवलपमेंट एंड वर्किंग में काफी अच्छा काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ कहीं ना कहीं गैसेस, और जो गैस हैं उनके ट्रांसपोर्टिंग में भी एक रूट क्रिएट करते हैं। क्या, ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी एक कहीं ना कहीं आंतरिक अंगों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए वहां पे
एक पोजीशन देते हैं और आपस में गैस हो गए, न्यूट्रिशंस हो गया और कुछ वेस्ट मटेरियल्स हो गए, उनके परिवहन के लिए, उनके ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए ये कहीं ना कहीं वर्क करते नजर आते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेज होता है। हम स्पर्म एंड ओवा की बात करें कि हमारे पास जो स्पर्म एंड ओवा होते हैं, यानी परिपक्वन के दौरान जो शुक्राणु होते हैं और जो अंडाणु होते हैं, उनके भंडारण की अनुमति जो होता है, यानी स्पर्म्स एंड ओवा के जो कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस को ऑर्डर, उस कलेक्शन को एक ऑर्डर देने के लिए अनुमति देते हैं, ताकि उनको हम लोग अपने एक पॉइंट्स के लिए, एक पॉइंट्स में या एक कैविटी के अंदर डिपॉजिट कर सके और अच्छे तरीके से काम आने पर बाहर निकाल सके। ठीक, ये रहा उसके हम लोग बाकी बातें की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन इन, हम जूलॉजी की बात कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन इन जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो क्या छोटा सा पॉइंट्स करता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जूलॉजी में, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीजें हम लोग को क्या देखने को मिलेंगी, हमको सबसे बड़ी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे कि आखिर भैया इन द पास्ट सेम जूलॉजिस्ट, यानी जितने भी ग्रुप, मतलब छोड़ते हैं इसको, इंग्लिश को पहले समझते हैं कि हमारे पास पहले के समय में, यानी पहले, आज के कितने समय पहले ये नहीं पता, पहले के समय में हमारे अतीत में कुछ जो जूलॉजिस्ट थे वो सीलोम के संबंधित में ढेर सारे डिफिनीशंस और ढेर सारे सिग्निफिकेंस दे के चले गए, और वो द्विपक्षीय रहा। द्विपक्षीय का मतलब होता है कि लोगों ने कई तरीके से अपने अपने फाइलम को वर्गीकृत किया, व्यवहार के रूप में, उनको फाइलोजेनेटिक के रूप में, लेकिन उनका संबंध आज के कल्चर से नहीं रहा। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई करने की कोशिश किया, लेकिन इनका कोई भी महत्व आज के समय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर इस पे नहीं देता हूँ। एनिमल टेक्सोनॉमी और एनिमल क्लासिफिकेशन के बाद जब ये सही तरीके से बाहर निकल के आया, क्या सही तरीके से बाहर निकल के आया, तो हम लोग इनको कह सकते हो कि द टाइप ऑफ, क्या कहता है यहाँ पे, कहता है द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी और दे प्रोसेस, यानी प्रोसेस बनने के बेसिस पे नॉन टेक्सोनॉमिक, यानी नॉन टेक्सोनॉमिक, ध्यान देना, इनको हम लोग किसी टेक्सोनॉमी के बेसिस पे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, केवल बॉडी के स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, बॉडी के संरचना के आधारों पे हम लोग इनको अनौपचारिक समूहों के रूप में, क्या हम लोग अनौपचारिक, यानी अभी कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, अनौपचारिक तरीके से मान लिया कि वो मेरी है। ठीक, वैसे ही हम लोग मान लेते हैं कि इसके 3 पार्ट्स बने होंगे, वो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक, इसमें हमारे पास सिलोमेट्स आते हैं, इस पे हमारे सूडोसिलोमेट्स आते हैं, इसमें सिलोमेट्स आते हैं, यानी 3 फेजेज में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे फेज हैं, क्या हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक, यहाँ पे 2010 में ये लेटेस्ट वर्जन क्लासिफिकेशन आया था। ठीक, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि आखिरकार भैया सिलोमेट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं सिलोमेट्स, क्या होते हैं, इनके बारे में बात होगा। पहली बात कि सिलोमेट्स एनिमल, यानी सिलोमेट जो होते हैं एनिमल्स आर सिलोमेटा। सिलोमेटा का मतलब क्या होता है, इसमें यू सिलोमेट्स पाया जाता है, यानी सिलोमेट की जो कंडीशंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और डेवलपमेंट के साथ आएगा, मतलब हर एक कहानी इसमें पूरी पाई जाएगी। टाइम रहता तो डिटेल में पढ़ाते, लेकिन आपके पेपर पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ तो इतना ध्यान देना। इनको हम लोग शॉर्ट टर्म में और ट्रू सिलोम भी कहते हैं। यदि कोई भी नोट्स आता है लिखने के लिए कि ट्रू सिलोम क्या है, तो आप जाहिर सी बात है अच्छे तरीके से इसको बता सकते हैं। ठीक, हैव ए बॉडी कैविटी कॉल्ड ए सिलोम विथ ए कंप्लीट लाइनिंग कॉल्ड यहाँ पे पेरिटोनियम और डिवाइडेड फ्रॉम मेसोडर्म, वन ऑफ द 3 प्राइमरी टिश्यू लेयर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो सिलोमेट्स होते हैं उनमें 3 प्राइमरी लेयर बने होते हैं। चाहे बात कर ले वहां पे मेसोडर्म का, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, हम बात करेंगे एंडोडर्म का, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा, हम लोग बात करेंगे यहाँ से एक्सोडर्म का, वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ध्यान देना, हमारे पास जो ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, लास्ट वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर्स में, क्या लास्ट वाले स्ट्रक्चर्स में भी हमको कहीं ना कहीं पाया जा रहा है। देखो ये हमारे पास पहली चीज है, क्या कहती है कहानी, ये हमारे पास कहाँ गया, यू सिलोमेट्स बीच में है। ठीक, बीच में है यू सिलोमेट। ठीक, किसमें पाया जाएगा बेटा, एनालीड होगा, मोलस्क होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, इकोनोडर्मेटा होगा, कॉर्डेटा होगा। इन लोगों में क्या पाया जाता है, यू सिलोमेट पाया जाता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो अंदर वाला लेयर यहाँ पे रेड कलर वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंडोडर्मिक। और जो ग्रीन वाला लेयर दिखाई दे रहा है ये हमारा मेसोडर्मिक, और ये वाला जो लेयर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एक्टोडर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्मिक। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और बात करें इनका जो गैस्ट्रिक कैविटी होती है डिवाइड होती है, लेकिन बाकी लोगों में डिवाइड नहीं होती है। ठीक,
आगे बात करा था कंप्लीट मेसोडर्म लाइनिंग, यानी जो मेसोडर्म होता है, बीच वाला हिस्सा होता है, वो कंप्लीट लाइनिंग के साथ आता है। ठीक, आगे बात करते हैं, मैं इसी मेसेंट्री की बात करता हूं जो दोनों मेसेंट्री से जुड़ा होता है। ठीक, आगे यहाँ पे पर्टिकुलर एक ऑर्डर के अंतर्गत मिलेंगे, सारे लोग फ्री कैविटी मिलती है। और यहाँ ध्यान देना, मोस्ट बाइलेटरल एनिमल इंक्लूड ऑल। ठीक, मतलब जितने भी बाइलेटरल एनिमल्स होते हैं, बाइलेटरल एनिमल्स इंक्लूड इसमें ऑल वर्टिब्रेट्स एंड, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी सिलोमेट्स होते हैं वो पाए जाएंगे। यानी वर्टिब्रेट्स पूरे कंप्लीटली टोटल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो सिलोम, मतलब यहाँ पे सिलोमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं, या ट्रू सिलोम उनमें देखने के लिए मिल जाता है, या यू सिलोम की बात करते हैं। बात करेंगे अगले पार्ट की यहाँ पे बात करते हैं और सूडोसिलोमेट्स की। सूडोसिलोमेट्स आर यहाँ पे सूडोसिलोम की बात कर रहा है। इनमें लैटरली क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉल्स कैविटी, यानी कैविटी नहीं पाई जाएगी, फ्लूड यानी फ्लूड फील्ड बॉडी कैविटी। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हैं कि ये इनकी बात कर रहा है कि इनमें एक प्योर डायरेक्टली जो है उनके अंदर डिवाइडेशन नहीं है, डायरेक्टली अटैच है। ठीक, यहाँ पे टिश्यू डिवाइड इनटू मेसोडर्म यहाँ पे पर्टली और लाइंस ऑफ द फ्लूड बॉडी कैविटी ऑन देयर एनिमल, यानी इनमें जो फ्लूड अंदर पाया जा रहा है वो उनका डिवाइडेशन नहीं हुआ है, वो डायरेक्टली अटैच है हमारे मेसोडर्मल लेयर से। ठीक, और बाकी कहानियां आप सेम है, वही मैंने पहले बता चुका है, इसके बारे में मैंने बताऊंगा, आप पढ़ लेना। बात करते हैं यहाँ पे सिलोमेट्स के बारे में। सिलोमेट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये जरूरी है। ठीक, सिलोमेट्स डेवलप इन ट्राइब्लास्टिक, देख कैसे बेटा, ये ट्राइब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर वाले होंगे, ये बड़ी चीज है। किसके होंगे? 3 लेयर वाले होंगे। ठीक, और इनमें सेवरल लाइन होता है, छोटे छोटे लाइन देखने को मिल जाते हैं। ट्रैक ऑफ द सिलोम। ठीक, और कोलेट्रल की बात करता है तो ये कैसे पाए जाएंगे, इनकी कैसे होती है, और ये चीज ध्यान देना, ये बॉडी के रिड्यूसिंग, यानी हम लोग बॉडी की संरचनाओं को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए, बॉडी की संरचनाओं को सही तरीके से देखने के लिए हम लोग इनकी बात कर रहे होते हैं। और ध्यान देना, बॉडी की जो आकार होती है, आकृति होती है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, विकसित करने के लिए भी हम लोग इसको ध्यान देते हैं। और ध्यान देना, कभी काफ़ी लोग प्रोटीन और बाकी मटेरियल का यूज करते हैं इनको, इनकी वर्थ को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग मोटे हो सके, तो वो गलत है, उनके साथ हम नहीं जाते। और वैसा हम करने के लिए इंक्रीज बोला ना, और समटाइम इंक्रीज यूज ऑफ द रेफर ऑफ एनी डेवलप्ड डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक को डेवलप करने के लिए भी ये काम करता है। लेकिन वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में नॉट प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो सिलोम को बढ़ा सके, तो वो आप उन लाइनों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, आगे बाकी पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल गया होगा। ठीक, सब टाइप ऑफ सिलोम, यहाँ से साइजोसिलोम की बात करेंगे हम लोग, हीमोसिलोम की बात करेंगे हम लोग, एंटेरोसिलोम की बात करेंगे। तो याद रखना कि कैसे है, जितने भी मेसोडर्म फाउंड इन एनालिड्स, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क होते हैं, वहाँ स्लिप्ड होता है, डेवलप फॉर्म स्लिप्ड इन मेसोडर्म फाउंड इन एनालिड, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क होते हैं, उनको हम लोग साइजोसिलोम कहते हैं। देख, ट्रू सिलोम यहाँ पे रिड्यूस एंड कैविटी फील्ड विथ ब्लड फाउंड द आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का के अंतर्गत पाए जाएंगे। एंड एंटेरोसिलोम की बात करेंगे, डेवलप हम वॉल एंड एम्ब्रियोनिक गट फाउंड इन द, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, जितने भी कॉर्डेटा के लोग होते हैं, क्या होते हैं? कॉर्डेट के लोग होते हैं, उनमें हमारे पास एक वाल्व होता है, और यहाँ पे एम्ब्रियोनिक गट, एम्ब्रियोनिक गट का मतलब होता है जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे एक छोटा सा गट पाया जाता है। एक गट का मतलब कैविटी पाई जाती है, जिसको बकल कैविटी का नाम हम लोग आगे देते हैं, वो हमको दी जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एंटीरो को हम लोग यहाँ नाम देते हैं। जैसे इकानोडर्मेट्स हो गया, कॉर्डेट्स हो गया। ठीक, इनको आसानी से देख सकते हो, ये हमारे पास स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये एक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, ये मेसोडर्म है, और ये हमारा सिलोम देखने के लिए मिल जाता है। यानी मेसोडर्म के अंदर और मेसोडर्म के अंदर और एंडोडर्म के बीच में हमारा सिलोम दिखता है। एनलेडा इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, तो मैंने ये पहले स्ट्रक्चर दिखा चुका है, आप इसको देख लीजिएगा, पीपीटी मैंने दे रखा है। कौन कौन एनिमल आते हैं, कौन कौन फाइला आते हैं, मैंने यहाँ पे सारे फाइलम को दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा अपने बेसिस पे। ठीक, उसके बाद करते हैं यहाँ पे सूडोसिलोमेट्स की बात करें। सूडोसिलोमेट्स क्या है, कैसे है, ये एम्ब्रियो कैसा होता है बेटा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एम्ब्रियो होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, वो यहाँ पे ब्लास्टोसिलोम के बेसिस पे पाया जाएगा, एक चीज़ ध्यान रखना। और इसमें हम लोग ये चीज़ ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे डिवाइडेशन नहीं होता। क्या? यहाँ पे फ्लूइड का डिवाइडेशन नहीं होता अच्छे तरीके से। ठीक,
क्या होता है, फ्लूइड का डिवाइडेशन अच्छे तरीके से नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जैसे प्रोटोस्टोम की बात कर ले, कुछ प्रोटोस्टोम्स में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे ब्लास्टोकोआइल, ब्लास्टोसिलोम एक शरीर की जो गुहा होती है उसके रूप में काम करती है। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जितने भी प्रोटोस्टोम्स होते हैं, प्रोटोस्टोम में जो द्रव भरा होता है वो मुख्य रूप से हमारे बॉडी का जो बकल बॉडी ऑफ फ्लूइड होता है वो देखने मिलता है। और जो डायरेक्ट हमारे जितने भी रेखित पेशियां और अरेखित पेशियां, खासकर अरेखित पेशियों की बात कर ले, अरेखित पेशियों से ये जुड़ा होता है हमारे मेसोडर्मिक लेयर से। और हम लोग आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे देखा क्या जाएगा, देखा जाता है कि जितने भी आंतरिक अंग होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनके आसपास द्रव भरा जाता है, भरा होता है। और इस द्रव में हमारे पास एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम लोग नाम देते हैं क्या, और एक फ्लूइड होता है जिसमें न्यूट्रिशन मटेरियल और बाकी कई ऐसे मटेरियल होते हैं, कैसे कह लो कि वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिशन मटेरियल, जो बॉडी के आंतरिक अंगों में काम कर रहे होते हैं। चौथे पॉइंट की बात कर लेंगे। चौथे पॉइंट में देखते हैं क्या, सूडोसिलोमेट की बात कर रहा है और ब्लास्टोसिलोमेट्स की बात कर रहा है। ब्लास्टोसिलोमेट्स इनका नाम देते हैं। और ये ब्लास्टोसिलोमेट्स और ढेर सारे जितने भी अकशेरुकी होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, उनमें देखने के लिए मिलता है। और इनमें 3 लेयर होते हैं। कैसे होते हैं, 3 लेयर होते हैं और बीच में छोटा सा होल होता है। क्या होता है, 3 लेयर और बीच में छोटा सा होल होता है। और 5वें लेयर की बात करेंगे, 5वें पॉइंट्स की कहता है कुछ प्रकार के जितने भी जीन उत्परिवर्तन, मतलब जितने भी जीन के म्यूटेशंस होते हैं, जीन म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप ही जो सूडोसिलोमेट्स हैं वो आगे चल के सिलोम को बनाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में बात हम लोग करेंगे। इनका ग्रुप थोड़ा लंबा है, आप इसको देख लीजिएगा। सूडोसिलोमेट्स के फाइलम है, कैसे फाइलम है सबको मैंने दे रखा है, तो आप इस ग्रुप को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एसिलोमेट्स की बात करते हैं कि आखिर भैया एसिलोमेट्स क्या है। जो एसिलोमेट्स होते हैं उनमें लैक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी। ठीक, यानी बॉडी कैविटी जो होती है वो सही तरीके से डेवलप नहीं होती है। क्या होती है, बॉडी कैविटी सही तरीके डेवलप नहीं होती है। और बड़ी चीज कहता है कि जब बॉडी कैविटी सही तरीके डेवलप नहीं होगी तो अच्छे तरीके से उसका काम नहीं हो पाता, उनके ऑर्गन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आखिर एसिलोमेट्स में यहाँ पे बॉडी कैविटी, यानी कह सकते हो सिंपल तरीके से कि एसिलोमेट्स के अंदर जो शरीर की दीवार होती है, बॉडी की जो वॉल होती है और जो पाचन तंत्र की वॉल होती है, उनके बीच एक द्रव भरा होता है। क्या होता है, द्रव भरे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका एक भारी नुकसान भी होता है। क्या नुकसान है, जब तेजी से संपीड़न होता है और टिश्यूओं में संकुचन होता है तो आपस में वो चिपक जाता है, उनके बॉडी से काफी समय तक कह सकते हो कि अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते और तेजी से उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो अचानक से रुक जाएगी। और ऐसे एनिमल्स अपने पोषक तत्व यानी और जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है उनको सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लेकिन उनको एब्जॉर्ब करना और बेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना काफ़ी आसानी होता है, क्योंकि उनके पास कोई ट्रैक नहीं होता, वो डायरेक्टली अपने मटेरियल को वहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक, और बाकी चीज़ें बात करें इनके फाइलम की, तो फाइला इनके हैं, आप यहाँ से प्लेटाहेलमिन्थेस से लेके बाकी लोगों को पढ़ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये रहा बॉडी कवरिंग मटेरियल, ध्यान देना, बॉडी कवरिंग मटेरियल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, बॉडी कवरिंग मटेरियल की बात कर रहा है। ठीक, एक्टोडर्म की बात कर रहा है। ये जो हमारा पूरा लेयर दिखाई दे रहा है ये एक्टोडर्म दिखाई दे रहा है। ये मसल्स लेयर है मेसोडर्म के, क्या है, मेसोडर्म के हैं। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक दिखाई दे रहा है। ठीक, क्या डाइजेस्टिव ट्रैक दिखाई दे रहा है। और ये बाकी चीजें हैं, ये फ्लैट वर्म के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है। तो आज की ये कहानी जो रही, हमने आसान तरीके से क्या दिया, हमने आसान तरीके से बात कर लिया, स्पेशली क्या हमने आसान तरीके से बात कर लिया आज के इस सिलोम वाले फैक्ट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारे बच्चों को शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जल्दी से हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2 लाख फैमिली, 1 लाख हो गए हैं, 1 लाख जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद 1 मिलियन की बात करेंगे। मिलते हैं अपने लाइव क्लास के सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को और धन्यवाद कि आप अभी तक हमारे वीडियो को वॉच कर रहे थे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।